तो हेलो दोस्तों, क्लास हम लोग 10th की कुछ ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं और ये जो है फिजिक्स है, लेसन 1 है, ठीक है। और ये भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स 1 में आपको कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हैं इसकी जवाब भी है। और ये जो बुक है, बुक का मैं नाम बता दूं, भारती भवन का बुक है, ठीक है। इसमें से आज हम लोग 40-45 क्वेश्चन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। कितना क्वेश्चन आपको यह था वो जरूर मुझे कमेंट में बताइए। चलिए देर न करते हुए सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, दाढ़ी बनाने में सामने देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसे हमें तो सामने देखना पड़ जाता है और पीछे जाकर देखना हो तो गाड़ी में लग जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिएगा थोड़ा सा अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण आप लोगों को देखा होगा, इस प्रकार के होते हैं। उसकी जो प्रवर्तक सतह होता है देखने वाली है, बाकी सब पीछे से रंगा हुआ रहता है, ठीक है। ना देखे होंगे तो वीडियो कल भी आप लोगों को दिखाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर जो सीधा बनाता है प्रतिबिंब वह तो भैया केवल दर्पण जो होगा वह, ध्यान दीजिएगा, वह जो दर्पण होगा समतल या उत्तल दोनों हो सकती हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा समतल या तो उत्तल, समतल या तो उत्तल, समतल या तो उत्तल। ये जो दर्पण है, दर्पण से चाहे कितनी भी दूरी हो खड़े हों आपका जो प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनाता है। अगर मैं सीधा की बात बता दूं, सीधा की मैं बात बता दूं प्यारे स्टूडेंट, तो वह जो है वो समतल या उत्तल बनाता है। गुड, याद रहेगा क्या आपको कि नहीं भैया? हम लोगों ने तो पढ़ा था कि सीधा भी बनाता है, वस्तु से बड़ा भी बनाता है, वह तो आभासी प्रतिबिंब होता है अवतल दर्पण में। लेकिन मैं बता रहा हूँ, कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़ लेना, कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी खड़े हों आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। वह दर्पण जो होगा वह कौन सा होगा? तो वह जो दर्पण होगा वह समतल या उत्तल होगा सीधी बनाने के लिए, ठीक है, सीधी बनाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें कि आपतन का जो कोण होगा वह क्या होता है? आपतन कोण, तो ध्यान दीजिएगा आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचेगा विलंब, यानी आपतित किरण आपतन से, तो आपतन परावर्तन पूछता तो परावर्तित किरण, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो आपतनित किरण और दर्पण की सतह से आपतन बिंदु से खींचेगा विलंब, क्योंकि अभिलंब और किरण ही कोण बताता है। गुड, तो ऑप्शन सी हो जाए करेक्ट। चौथी क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो फोकस से होकर गुजरती है, सभी बच्चे जानते, चाहे वो अवतल हो चाहे अवतल हो। गुड, नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन चल जाती है ओपोजिट। कितने क्वेश्चन आपको याद हैं जरूर बताइए। करें यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या होगा? यानी संबंध उसका पूछ रहा है। तो f बराबर r/2। बोले ये क्वेश्चन याद था क्या? गुड। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताइए, वही क्वेश्चन पूरे है। लेकिन किसमें? गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी फोकस एवं वक्रता त्रिज्या f के बीच में संबंध बताइएगा। तो मैंने अभी पूछा f बराबर r/2, ये कैसे? ध्यान दीजिएगा, f बराबर r/2 ये पढ़े होंगे, और ये 1/2 जो पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा ये क्या कर रहे हैं। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या होगा? तो f की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये जो होता है 1/2 यानी आधा होता है। क्या होती है? आधी होती है। 1/2 का मतलब क्या हुआ? आधा होता है। जैसे मैं बात करूँ, थोड़ी सी डिफाइन कर दूँ क्या? थोड़ा सा इधर देखिएगा आप कि मान लो यहाँ दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण हुआ, ठीक है, और ये ऐसे हुआ, ठीक है। यहाँ इसको तो हम लोग पोल कहेंगे, ठीक है, और इधर को हम लोग f कहते हैं और इधर को हम लोग क्या कहते हैं? c कहते हैं। गुड, तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं f पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? f, तो यानी f जो हो रहा है, गुड, ये जो f हो रहा है वो क्या हो रहा है? तो ये टोटल जो r है, r की f क्या है? तो पता करेगा कि आधा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि r की ना आधा है, r की क्या है? आधा है। लेकिन यहाँ तो r पर कुछ है नहीं, ठीक है, तो नहीं है तो क्या करोगे? इसका मतलब हो गया कि f जो होता है वह r की क्या होती है? आधी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो आधा का भी संबंध है। लेकिन आप कहोगे कि भैया f बराबर जो होता है r/2 होता है, तो क्या मैं ये क्वेश्चन इसमें संबंध ऐसे हो सकते क्या? 2f
यानी आर बराबर 2f। कहीं है क्या आर बराबर 2f? नहीं। तो क्या ऐसे हो सकते हैं कि अगर 2f है तो इधर जाएगा गुना में तो भागा में, यानी r बटा 2 चाहे 2f, तो r बटा 2f कहीं नहीं है। अगर यहाँ देखोगे तो a बराबर जो होता है ऐसा ना होता है, r बराबर 2f। अभी हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं मुखरता त्रिज्या के बीच की संबंध जो होता है r बटा 2 होता है। परावर्तन का कोण जो होता है वह कोण होता है, अभी हमने बताया परावर्तन तब परावर्तित किरण से होना चाहिए, परावर्तन कोण परावर्तित किरण से, आपतन कोण आपतित किरण से उसमें लगा होना चाहिए और अविलंब होना चाहिए। गुड, ऑप्शन सी हो जाएगा। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है? अब सोचो ये क्या कर रहा है, वक्रता जो त्रिज्या होती है ना फोकस से कहते दुगनी होती है। गुड। 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर लूँ कि ये जो क्वेश्चन करे कि किसी भी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वह क्या होगा? भैया बराबर जब प्रतिबिंब आपको चाहिए तो समतल दर्पण की प्रयोग करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बराबर समतल याद रखिए का, और ये दोनों प्रकार के भी प्रतिबिंब बनाता है, याद रखिएगा। समतल, ठीक है, सीधा बनाएगा, हमेशा सीधा ही बनाएगा समतल दर्पण। तो करें कि निम्नलिखित में से किस दर्पण का फोकस पर रखे गए बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है? यह अवतल दर्पण से। क्या दर्पण से? अवतल दर्पण से, न कि उत्तल अवतल दोनों इनमें से कोई नहीं। तो भैया वो होगा अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन से, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? भैया हमने अभी बताया जो फोकस दूरी होती है वो उसकी त्रिज्या से आधी होती है, तो जोड़ लो आधी, 25। 1/2 अपने पढ़े होगा, बट इतनी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर देखना हो पूरी डिफाइन वाली वीडियो तो हमारी वीडियो देख लेना, पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन करें कि किसी वस्तु का जो आवर्धित प्रतिबिंब होता है वह निम्न में से किस दर्पण से बनता है? तो आवर्धित जो प्रतिबिंब बनेगा वह तो भैया अवतल से ही बनेगा। आवर्धित प्रतिबिंब किससे बनेगा? अवतल से, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित का मतलब आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाता है। गुड। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होती है? बताओ। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाली लेंस की क्षमता, तो थोड़ी सी मैं डिफाइन कर दूं क्या? क्षमता का सूत्र क्या होता है? वन मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता, यानी जो क्षमता होती है 1/f होती है, याद रखिएगा। क्या होती है? 1/f। तो 1/, जो इधर बता दे रहे हैं, रुक जाओ, डाई आफ्टर में यानी उसकी निकाल देता है 1/f, ठीक है, 1 डाई आफ्टर। ध्यान दीजिए, तो ये कह रहे हैं ना कि ये f क्या है? यह तो 1 मीटर को दर्शाता है, याद रखिएगा, सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर को दर्शाता है, इतने मीटर में, याद रखिएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी 1 मीटर फोकस दूरी है, तो ये तो 1 की 1, और नीचे जो बटा है f की मान कितना दिया हुआ है? 1 दिया है, तो 1 के नीचे मैं अगर 1 रखूँ तो कटाएंगे तो 1 ही आएगा। तो कोई ऑप्शन, ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए अगला, एक अवतल दर्पण में यदि वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया हो तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ होगा? नहीं, वो क्या होगा? तो अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में यदि वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया हो तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह जो होगा वह आभासी होगा, क्योंकि आभासी अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यस, गुड। 14 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे केवल देखते जाओ, बस केवल याद करते जाओ, बाकी सब तो पढ़े हो। अगर नहीं पढ़े हो तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। करे कि किसी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है? बहुत मस्त क्वेश्चन। उत्तल जो लेंस होती है उसकी जो फोकस होती है वो हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक ही होगी कि धनात्मक? मेरी बात समझिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, वो हमेशा प्लस की ओर होती है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस, लेंस आपको पढ़ना है 2 चैप्टर में ही, थोड़ा सा ज़्यादा आपको डिफाइन करना पड़ेगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना वो हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, याद रखिएगा, ठीक है। लेंस आपको बता दें, ठीक है, ऐसे और ऐसे,
मीनिंग की, ठीक है। अगर हवा ज़्यादा बढ़े, आगे बोलते हैं, करे कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, ठीक है, आभासी बन रहा है। तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए ऐसी होने के लिए, मतलब तो ध्रुव और फोकस के बीच में ही होनी चाहिए, तभी ऐसा संभव है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में, कौन चीज़ में, प्रकाश का जो वेग होगा वो न्यूनतम। अब अगर अधिकतम पूछा तो निर्वात में, निर्वात का मतलब उस जगह को जहाँ हवा हुआ बिल्कुल कुछ नहीं हो, खाली जगह हो तो सुनाग हो जाएगी, तो वो तो भैया वेग मतलब न्यूनतम हुआ, अधिकतम हुआ सबसे ज़्यादा। कम की बात करें कांच उसमें, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन होता है वह क्या होता है, वो हमेशा एक से कम होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक से अधिक भी होता है, कम भी होता है। ये क्वेश्चन होगा ये कम हो रहा है नहीं, अधिक नहीं, दोनों बताना चाहिए, तभी आवर्धन का दर्पण, जो अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन होगा ना वो क्या होगा, एक से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। गुड, अगला क्वेश्चन, कह रहे निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। अरे भैया कांच से, प्लास्टिक ये मिट्टी नहीं होती है। संबंध F बराबर r/2 ये क्या बताता है, वक्रता त्रिज्या के आधी, खोज लो। संबंध जो F है, फोकस जो दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है। F बराबर जो होता है वक्रता त्रिज्या का उधर, अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं। अरे भाई करें कि अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, दोनों के लिए होना चाहिए। उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, अरे ये करिए दोनों होना चाहिए यार, न तो अवतल दर्पण के लिए और ना ही उत्तल, अरे इस कुछ भी नहीं है, भी गलत है। अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी, हाँ बिल्कुल, दोनों दर्पण के लिए एफ जो होता है वह वक्रता त्रिज्या का आधी होती है, ये सही है, गुड। काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या बोलते हैं, सीधा बनेगा, यही तो प्रतिबिंब। काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनती है ना वो हमेशा, यानी आभासी जो प्रतिबिंब बनती है वो हमेशा सीधी बनती है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो बनती है ना वो सीधा और उल्टा दोनों बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब क्या होगा बताओ, अवतल दर्पण द्वारा, तो भैया ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण द्वारा पड़ता प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी और सीधा बनता है, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, यानी आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब, ये कौन बनाता है, उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या बनाता है, वास्तविक और आभासी दोनों बनाने लगता है। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। भैया बड़ा कौन बनाता है, बड़ा कौन बनाता है, अवतल बनाता है, छोटा कौन बनाता है, अवतल बनाता है। लेकिन एक ऐसा एक दर्पण है जो हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनाएगा, उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाएगा वो हमेशा क्या बनाएगा, छोटा बनाता है। कौन दर्पण, उत्तल। और अवतल की बात की जाए तो, चलिए